वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और पीवाईक्यू सेशन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पीवाईक्यू के आधार पे जितने सवाल पूछे जा रहे हैं उससे पूरी ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। पिछले 20 साल के जितने टॉपिक पूछे गए हैं ना, यानी जो थीम है पीसीएस की, आरओ की, बीईओ की, लोअर पीसीएस की, लेखपाल की, अब जिस भी एग्जाम में भारत के बैठेंगे सब में ये काम आएगी। चलिए, तो आज है हिमनद यानी ग्लेशियर्स का टॉपिक है ना। ग्लेशियर से जो सवाल पूछे जाते हैं तो भारत के पूरे ग्लेशियर्स देखेंगे जो जो सवाल उससे बन सकते हैं। जैसे ये सवाल है, कौन सा हिमनद या ग्लेशियर सबसे बड़ा है? सियाचिन, चोगोलुंगमा, बाल्टोरो या बियाफो? आओ पहले ग्लेशियर देखें। तो सबसे पहले देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर, जो कि कहाँ पे पड़ता है? काराकोरम रेंज में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? काराकोरम रेंज में, है ना, इधर पड़ता है। इसकी हाइट कितनी है? 5400 मीटर है। ये जो है ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, यानी सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है आउटसाइड पोलर रीजन, है ना। पोलर रीजन तो जानते ही होगी, ये ध्रुव है जो नॉर्थ और साउथ पोल। उसके बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है सियाचिन, है ना, क्योंकि पहले नंबर पे हिस्पार आता है। तो सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम रेंज में पड़ेगा, ठीक है। दूसरा बियाफो ग्लेशियर, ये भी काराकोरम में पड़ता है, वही लद्दाख के बल्तिस्तान क्षेत्र में। शीगर नदी बियाफो और बाल्टोरो के पिघले पानी से ही बनी है। तो जो शीगर नदी है, शीगर रिवर इज फॉर्म्ड बाय मेल्ट वाटर ऑफ बियाफो एंड बाल्टोरो ग्लेशियर्स। टुगेदर विद द हिस्पार इट फॉर्म वर्ल्ड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियल सिस्टम। यानी हिस्पार के साथ बियाफो और हिस्पार जब मिलते हैं तो विश्व का सबसे लंबा गैर ध्रुवीय हिमनद बनता है ना, नॉन पोलर। सेकेंड लॉन्गेस्ट सियाचिन है। ऐसे बियाफो और हिस्पार मिल जाते हैं तो दुनिया का सबसे लंबा नॉन पोलर ग्लेशियर बनता है ये बियाफो, ठीक है। तो बियाफो भी काराकोरम और सियाचिन भी काराकोरम। वो थोड़ा ज़्यादा हाइट पे 5400 मीटर, ये 5128, क्योंकि कई बार हाइट भी दे देता है। फिर चोगोलुंगमा जो है ये भी आपका काराकोरम में पड़ेगा, गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में, ठीक है। चोगोलुंगमा कहाँ पे? काराकोरम रेंज में, 5016 मीटर हाइट होगी इसकी। गंगोत्री ग्लेशियर, ये आप सभी को पता होगा, उत्तराखंड में, हाइट इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, 3415 मीटर है, ठीक है। और इसका जो उद्गम है चौखंबा चोटी के नीचे से होता है। इसका टर्मिनस या अंत बिंदु एक स्थान है जिसे गाय का मुंह जैसा दिखने के कारण गौमुख कहा जाता है ना, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। तो उत्तराखंड में गंगोत्री। रीमो ग्लेशियर, ये लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र में है। रीमो ग्लेशियर आप देखेंगे इसकी ऊंचाई सबसे ऊपर है, 7385, सियाचिन से भी ऊपर है रीमो ग्लेशियर। श्योक नदी का उद्गम जो है यहीं से होता है, इंपॉर्टेंट है ये। श्योक नदी जो निकलती है ना, जो बाद में इंदस में मिल जाती है, वो रीमो ग्लेशियर से निकलती है। सबसे हाईएस्ट ग्लेशियर है 7385 मीटर पे, ठीक है। हिस्पार अभी मैंने आपको बताया था ना, ये भी गिलगित बल्तिस्तान में है, 5128 मीटर है। दुनिया की सबसे लंबी हिमनदी प्रणाली, इसे बर्फ़ का राजमार्ग भी कहा जाता है भाई, है ना। आइस हाईवे भी इसको बोलते हैं, हिस्पार ग्लेशियर को। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर सिस्टम है ये वर्ल्ड का। जेमू ग्लेशियर, ये सिक्किम और नेपाल में पड़ता है। जेमू ग्लेशियर पूर्वी हिमालय में सबसे बड़ा ग्लेशियर और तीस्ता नदी को जल प्रदान करता है, यानी जो तीस्ता रिवर है उसको वाटर यही देता है। जेमू कहाँ पे है? नेपाल और सिक्किम, ठीक है। तो जेमू नेपाल सिक्किम हो गया, हिस्पार हो गया गिलगित बल्तिस्तान, रीमो सियाचिन लद्दाख जहाँ से श्योक नदी निकलती है, गंगोत्री भी आपको याद हो गया, बियाफो और सियाचिन भी हो गया, है ना, आसान है। फिर आता है द्रंग द्रंग, ये हिमालयन रेंज में पड़ता है। द्रंग द्रंग जो कि 4780 मीटर की ऊंचाई पे है। द्रंग द्रंग ये जम्मू कश्मीर के करगिल ज़िले में जास्कर रेंज में स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो द्रंग द्रंग कहाँ है भाई? जम्मू कश्मीर में है, जास्कर रेंज में है। और ये जास्कर नदी की सहायक नदी दो स्टोर नदी को पानी प्रदान करता है ना। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये जास्कर रेंज में है, तो जास्कर नदी की सहायक नदी है स्टोर नदी, उसको पानी ये देता है, ठीक है। और श्योक नदी कहाँ से निकल रही थी आपकी, ये भी आपको याद रखना है। श्योक नदी कहाँ से निकल रही है? तो वो आपकी निकल रही है रीमो से। फिर ऐसे ही शफत ग्लेशियर, ये भी लद्दाख में है। शफत ग्लेशियर, शफत ग्लेशियर भारत के लद्दाख में हिमालय रेंज में है ये, है ना, बस इतना याद रख लो, लद्दाख के हिमालय रेंज में। सोनापानी ग्लेशियर, ये कहाँ पे भाई? सोनापानी ग्लेशियर रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल रेंज का सबसे लंबा ग्लेशियर है सोनापानी। लाहौल और स्पीति क्षेत्र के चंद्रघाटी में है ना, लाहौल स्पीति वगैरह हिमाचल प्रदेश की साइड, रोहतांग दर्रे के पास है ना, पीर पंजाल रेंज में। मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड में पड़ जाएगा, ही गौरी गंगा नदी का प्रमुख स्रोत है। मिलाम ग्लेशियर कहाँ पे है? उत्तराखंड में। रूपल ग्लेशियर हो जाएगा कश्मीर में, आपका रूपल कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। फिर गंगरी ग्लेशियर जो है ये कहाँ पे है? ननकुन पर्वत, जम्मू कश्मीर जो है, ननकुन पर्वत वहाँ पे है। नूनकुन चोटी में सबसे बड़ा ग्लेशियर है।
बारासिगरी हिमाचल प्रदेश के लाहौल में है, ये बारासिगरी हिमाचल प्रदेश के लाहौल में है ना। गंगोत्री के बाद हिमालय का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। और एक और आपका डायमिर, डायमिर कहाँ पे है? कश्मीर में है। कहाँ पे? कश्मीर में। और डायमिर पहाड़ों को पहाड़ों के राजा के रूप में भी जाना जाता है ना। किसको जाना जाता है? डायमिर माउंटेन्स आर ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ माउंटेन्स। कहाँ पे है? कश्मीर में। तो ये बस सिंपल से ग्लेशियर हैं। अब एमसीक्यू के द्वारा आइए रिवीजन कर लेते हैं। तो बस ये आपको याद रखने हैं, आई होप याद भी हो गए होंगे, कोई इतना बड़ा टॉपिक ये है नहीं। यानी इसमें सबसे लंबा हिमनद कौन सा हो जाएगा आपका? इस वाले में सियाचिन ग्लेशियर है ना, अभी बताया था ना, पोलर रीजन के बाद दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। इसमें से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? कंचनजंगा, गंगोत्री, रुंडुन और केदारनाथ में। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। इस वाले में आसान है, कौन सा विशालतम हिमनद है? ससाइनी, जेमू, गंगोत्री, सियाचिन, तो सियाचिन हो जाएगा। इसके बाद ये वाला पूछ रहा है कि कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, यानी उत्तराखंड में कौन सा है? हिस्पार, मिलाम, रूपल या जेमू। तो अभी मैंने ऊपर लिस्टिंग में अभी आपको कराया था ना कि ये कौन सा हो जाएगा भाई? मिलाम ग्लेशियर जो है ये आपका उत्तराखंड में है, मिलाम। फिर ये एक न्यूज़ में था है ना, जब केदारनाथ में बहुत तबाही आई थी, चौराबाड़ी ग्लेशियर है ना केदारनाथ में है, पर केदारनाथ के कहाँ? दक्षिण में। तो केदारनाथ है जैसे ये, तो केदारनाथ के कहाँ पे है ये? तो केदारनाथ के मंदिर के पीछे से आया था ना ये, तो केदारनाथ के मंदिर के उत्तर में है ना, यहाँ से आया था ये, एक भीमशिला भी आया था यहाँ से ना, तो ये हो जाएगा। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था ग्लेशियर का, इसमें कुछ इतना बड़ा नहीं था, तो आराम से ये आई होप आपने कर लिया होगा। तो आज का टॉपिक इतना ही, मिलते हैं अपने कल के टॉपिक में। ऐसे ही आप परेशान नहीं है, आराम से ज्योग्राफी की पूरी थीम मैं कवर कर रहा हूँ, यानी जितने 20 सालों में जिस जिस थीम से सवाल पूछे गए वो पूरी ज्योग्राफी की थीम्स कर लेंगे, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। आप बस अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, आरओ की, बीईओ की, यूपीपीसीएस की, हमारा हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का कोर्स चल रहा है, लोअर पीसीएस का कोर्स चल रहा है, पूरा सिलेक्शन तक की तैयारी की इसमें आपको कराई जाएगी। नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट, क्विज, कहीं से कुछ भी आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा।